Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says chemicals which are released at the synaptic junction are called. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि साइनैप्टिक जंक्शन पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जरा साइनैप्टिक जंक्शन को देख लेते हैं। ये है आपका साइनैप्टिक जंक्शन यहाँ पर। अब साइनैप्टिक जंक्शन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए ये जो न्यूरॉन है ये एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, इसको आप कहते हो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन या आप प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन भी बोल सकते हो, उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। ठीक है, साइनैप्स एक्चुअली होता है आपका जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो ये एक न्यूरॉन है जो सिग्नल देगा और जो न्यूरॉन सिग्नल लेगा उसे आप कहते हो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, और ये उस न्यूरॉन की क्या है, मेम्ब्रेन है। तो ये हो जाएगी पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, और इनके बीच में एक स्पेस होती है जिसको आप क्या कहते हो, साइनैप्टिक क्लेफ्ट। अब ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका साइनैप्टिक जंक्शन। आप देख सकते हैं प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन या न्यूरॉन को सिग्नल आगे देना होता है, तो इनके नर्व एंडिंग्स में कुछ वेसिकल्स स्टोर्ड होती हैं। इन वेसिकल्स में होते हैं केमिकल्स। ये केमिकल्स आगे चलकर रिलीज हो जाते हैं कहाँ पे, साइनैप्टिक क्लेफ्ट में। तो इन केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, न्यूरो मतलब कुछ जो न्यूरॉन सिक्रीट कर रहे हैं, ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। क्या है वो इंफॉर्मेशन, वो है सिग्नल। जो आपका सिग्नल आया उसे ट्रांसमिट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी। अब जरा दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, बट ये कौन सिक्रीट करता है, इन्हें सिक्रीट करते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स। न्यूरोट्रांसमीटर को कौन सिक्रीट करता है, ऑब्वियसली न्यूरॉन्स करते हैं और सिग्नल पास करते हैं साइनैप्टिक जंक्शन के थ्रू। फिर है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका ब्रेन फ्लूइड होता है, ये ब्रेन को शॉक से बचा के रखता है। फिर है लिम्फ, इसे आप कहते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, सेल्स के बीच में। ओके, so the final answer would be neurotransmitter. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.